अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम गुलाम मुज्तबा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जीएम गोंदल एजुकेशन के नाम से। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंट्रोडक्शन दिया था मैंने आपको कि वेब डिज़ाइनिंग क्या होती है, वेब डेवलपमेंट क्या होती है, उसमें हम कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं। उसमें मैंने ज़िक्र किया था HTML का। तो आज हम सीखने लगे हैं HTML। HTML क्या होती है, उसमें वो किस पर मुश्तमिल होती है, क्या चीज़ किन की मदद से हम HTML की मदद से किस तरह वेबसाइट को डेवलप करते हैं। HTML का बेसिक स्ट्रक्चर हम इसमें सीखेंगे और इसमें हम सीखेंगे कि HTML को यूज़ किस तरह करना है और इसकी कोडिंग हम किस पे कर सकते हैं। तो HTML की बेसिक कोडिंग हम करते हैं सिंपल। उसके लिए हम यूज़ करते हैं नोटपैड। उसके लिए आपने इसमें विंडो बटन ओपन करना है, इसको स्टार्ट बटन भी कहते हैं। इसमें आपने सिंपल लिखना है नोटपैड। नोटपैड लिख के आपने करना एंटर। अब इसमें हम बेसिक स्ट्रक्चर लिखेंगे। HTML क्या होता है, HTML स्टैंड फॉर, HTML कंसिस्ट ऑन किन चीज़ पे होता है वो हम लिखेंगे। अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं इसमें HTML। सबसे पहले हमने लिखा HTML। इसका लिखते हैं, इसका ऑब्रिवेशन क्या है, HTML स्टैंड फॉर क्या बनता है। HTML स्टैंड फॉर हमारे पास होता है HTML स्टैंड फॉर हाइपर। ई से हमारे पास होता है टेक्स्ट। M से होता है जी मार्कअप। L से हमारे पास होता है लैंग्वेज। तो ये हमारे पास है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML ये तो हो गया स्टैंड फॉर। अब HTML स्टैंड फॉर हमारे पास HTML स्टैंड फॉर हमारे पास क्या होता है, HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब HTML मुश्तमिल किस पे होती है, अब हम लिखेंगे HTML कंसिस्ट किस पे होती है। HTML कंसिस्ट ऑन, हम इसमें लिखेंगे कंसिस्ट ऑन टैग्स। HTML कंसिस्ट ऑन टैग्स एंड हमारे पास होते हैं एट्रीब्यूट। ये हो गया HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एंड HTML कंसिस्ट ऑन टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स। अब टैग्स क्या होते हैं, टैग्स हमारे पास होते हैं टैग्स आर, इसकी निशानी मैं बता देता हूँ कि क्या होती है। टैग्स आर स्टार्टेड स्टार्टेड विद, हमारे पास होते हैं जी ये स्टार्टेड विद ये एंगल ब्रैकेट लेस देन और ग्रेटर देन, ये एंगल ब्रैकेट, इसके दरमियान जो चीज़ लिखी जाए वो HTML का एक टैग जाना जाता है। ठीक है। और जो एट्रीब्यूट होता है, एट्रीब्यूट्स आर एट्रीब्यूट्स हमारे पास इसकी निशानी होती है कि उसके आगे पहले एट्रीब्यूट नेम होता है। एट्रीब्यूट नेम हम इसमें लिख सकते हैं, बाद में इस इक्वल टू और आगे डबल कोट्स के अंदर हम जो चीज़ लिखते हैं वो एट्रीब्यूट की वैल्यू होती है। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर इसका हम मान लेते हैं कि एट्रीब्यूट के जो निशानी है वो है इक्वल टू और डबल कोट्स इसमें होते हैं। आगे इसके अंदर वैल्यू जो है वो हम बाद में यूज़ कर लेंगे, इसमें इसका इस्तेमाल कहाँ पे होना है। अब सिंपल ये आप जान लें कि एट्रीब्यूट और टैग्स क्या होते हैं। अब टैग्स के ऊपर हमने लिखा टैग्स आर स्टार्टेड विद ग्रेटर देन ब्रैकेट और लेस देन ब्रैकेट, इनको एंगल ब्रैकेट भी आप कह लें। अब टैग्स हमारे पास होते हैं टू टाइप्स ऑफ टैग्स। टू टाइप्स ऑफ टैग्स हमारे पास होते हैं। अब कौन कौन सी, नंबर वन हमारे पास होता है जी ओपन टैग आप कह लें। ओपन टैग होते हैं एक, और नंबर टू पे हमारे पास होते हैं जी नंबर वन पे हमारे पास इसमें होता है जी जो ओपन और क्लोज हो, वो आगे मैं बताऊंगा। इसमें नंबर वन हमारे पास होता है जी होते हैं सिंगल टैग्स, और नंबर टू पे हमारे पास होते हैं जी पेयर टैग। ये हो गया पेयर टैग्स। अब नाम से जाहिर है कि जो सिंगल टैग है वो एक सिंगल होता है, और जो पेयर टैग है वो पेयर जोड़ा होता है। अब जो सिंगल टैग है, सिंगल टैग क्या होता है, सिंगल टैग्स आर ओनली क्लोज्ड
अब क्लोज्ड क्या होता है वो मैं नीचे आपको एग्जांपल में बता दूंगा। इसमें अब पेयर टैग हैं, पेयर टैग्स हमारे पास होते हैं जोड़े में। पेयर टैग्स आर ओपन एंड आल्सो क्लोज्ड। अब ये दो हो गए सिंगल टैग और पेयर टैग। सिंगल टैग वो सिंगल होता है और पेयर टैग जो होता है वो आपको नाम से जाहिर है, पेयर टैग सिंपल पेयर मतलब जोड़ा। अब इसमें हमारे पास जो ओपन टैग है वो हम उसकी मैं एग्जांपल देता हूँ। ओपन टैग अगर हमने टैग लिखना है HTML का तो टैग की निशानी मैंने आपको बताई है कि ग्रेटर देन और लेस देन के दरमियान इसमें अगर हमने ये लिख दिया तो ये HTML है। इसकी आप एग्जांपल दे दें, इज़ एग्जांपल ऑफ ये है जी ओपन टैग। ठीक है, अब इसी को नीचे आप बंद कर दे दोबारा HTML और इससे पहले आप लगा दे बैकस्लैश। तो ये है जी हमारे पास एग्जांपल ऑफ जी एग्जांपल ऑफ ये हमारे पास है क्लोज टैग की, क्लोज टैग ये। अब जो सिंपल HTML लिखा हुआ है वो हमारे पास है जी ओपन टैग और जो बैकस्लैश के साथ लिखा हुआ है वो हमारे पास है जी क्लोज टैग। ठीक है, अब इससे आप जान सकते हैं कि जो ओपन भी हो रहा है क्लोज भी हो रहा है वो हमारे पास है पेयर टैग। और जो सिंगल टैग हमारे पास, सिंगल टैग हमारे पास एक होता है जी मैं इमेज का टैग लिख देता हूँ, आगे आपको चल के बताऊँगा कि इमेज का टैग इसके लिए यूज़ करते हैं इमेज लगाने के लिए। तो उसका टैग हमारे पास IMG है। और जो सिंगल टैग होता है उसकी हमेशा हम बैकस्लैश लगाते हैं एंड पे, ये हमने लगा दी। अब इसमें बैकस्लैश हमने एंड पे लगा दी, इसको आप लिख लें इज़ एग्जांपल ऑफ जी हमारे पास है सिंगल टैग की, ये हमारे पास है सिंगल टैग की निशानी। ठीक है, अब ये था इसमें बेसिक HTML स्टैंड फॉर क्या होता है, HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और उसमें आगे जी हमारे पास है जी टैग्स क्या होते हैं और एट्रीब्यूट क्या होते हैं, तो वो मैंने आपको टॉप पे बता दिया। इसमें ये देखें एट्रीब्यूट हमारे पास टैग जो होते हैं वो इस एंगल ब्रैकेट के दरमियान लिखे जाते हैं, ये ओपन टैग और क्लोज टैग। ओपन मतलब ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट, इसको आप एंगल ब्रैकेट भी कह सकते हैं। और जो एट्रीब्यूट होता है उसकी निशानी होती है कि टैग के बाद हम एट्रीब्यूट नेम लिखते हैं और उस आगे इक्वल टू और डबल कोट्स होता है, तो वो एट्रीब्यूट की निशानी होती है। अब नीचे मैंने आपको बता दिया कि टैग कितने किस्म के होते हैं। टैग दो किस्म के होते हैं, पेयर टैग और सिंगल टैग। सिंगल टैग जो मैंने आपको बता दिया है कि सिंगल टैग ओनली क्लोज होते हैं, और जो पेयर टैग होते हैं वो मतलब जोड़ा होता है, तो वो ओपन भी होते हैं और क्लोज भी होते हैं। तो वो मैंने आपको नीचे इसमें एग्जांपल के साथ ब्रीफ कर दिया है। ठीक है, इसके नीचे हम आते हैं जी अब वर्जन के ऊपर, मतलब वर्जन HTML के 2 वर्जन है। HTML आप ना लिखें, इसमें लिख लें आप मतलब 2 वर्जन ऑफ जी HTML। ठीक है, अब नंबर 1 पे हमारे पास है जी HTML। नंबर वन पे हमारे पास है जी वर्जन 4, जो कि होता है हमारे पास जी वर्जन 4 इज़ स्टार्टेड विद, हमारे पास होता है सिंपल HTML के टैग ये वाला। ठीक है, अब इसके दरमियान जो ये मतलब होता है जो वर्जन 4 होता है ये स्टार्टेड विद, इसकी आप निशानी रख लें कि ये सिंपल HTML के ओपन टैग से स्टार्ट होता है। जब हम मतलब कोडिंग करते हैं ना तो इसके फर्स्ट लाइन में हम HTML सिंपल लिखेंगे। अब आगे हमारे पास नंबर 2 है, वो इसको आप वर्जन आप कह लें, इसमें वर्जन हमारे पास है जी 5 का। और ये हमारे पास किसके लिए स्टार्ट होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, ये होता है हमारे पास स्टार्टेड विद, आप कह लें स्टार्टेड विद जी ये इसका टैग होता है। इससे पहले हमने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना होता है, उसमें आगे आप लिखें डॉक टाइप और आगे स्पेस दे के आप HTML लिख दें। मतलब जो डॉक्यूमेंट हम टाइप कर रहे हैं वो किस किस्म का है, वो है जी HTML का। तो हमने ये वर्जन 5 में इसमें लिख देना है कि ये है जी वर्जन 5, जो मतलब कोडिंग हम कर रहे हैं ये वर्जन 5 है। अब मतलब इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता, कोडिंग में आउटपुट एक ही आना है सिंपल। इसमें मतलब जो देखने वाला होगा ना उसको
पता चल जाए कि इसने वर्जन 5 यूज़ किया या वर्जन 4 यूज़ किया। तो इसके लिए मतलब डिफरेंस थोड़ा सा आप कह लें, मतलब HTML 5 और 4 में मतलब यही टैग्स का डिफरेंस होता है, बाकी और कोई नहीं। इसमें सिंपल आउटपुट वही आना जो हमारा मतलब HTML 4 में भी वही आना है, HTML 5 में भी वही आना है। सिंपल वर्जन है 2, आपके इंट्रोडक्शन के लिए बता रहा हूँ। तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ हमारा HTML। इसमें मैंने आपको मुकम्मल ब्रीफ कर दिया कि HTML क्या है और ये किस पर मुश्तमिल होती है, और आगे जो मैंने आपको बताया है कि इसके वर्जन कौन कौन से होते हैं। तो ये था मुकम्मल इंट्रोडक्शन HTML का। तो ये था HTML का मुकम्मल हमारे पास जी इंट्रोडक्शन। अब अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम एक मुकम्मल वेब पेज बनाते किस तरह हैं, मतलब HTML की बेसिक स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊंगा, उसमें हम मतलब कोडिंग किस तरह कर सकते हैं। तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ HTML, जिसमें मैंने आपको सारा लिखवा के सारा आपको नोट पैड पर लाइव बता दिया है कि HTML स्टैंड फॉर क्या होता है, HTML कंसिस्ट ऑन, उसके 2 वर्जन ऑफ, उसमें ओपन टैग, सिंगल टैग, पेयर टैग, सारा मतलब ब्रीफ कर दिया। तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ HTML। तब के लिए अल्लाह हाफिज़। मैं आपको अगली वीडियो में अब बताऊंगा कि इसमें हम कोडिंग किस तरह मतलब लिखना शुरू करते हैं, उसमें बेसिक स्ट्रक्चर HTML का क्या है, उसमें मैं आपको ब्रीफ कर दूंगा। तब के लिए अल्लाह हाफिज़ जी।